हेलो एवरीवन। सो गाइज, आप में से बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स होंगे जो पहली बार एसएससी जेईई 2024 के एग्जामिनेशन को देने जा रहे होंगे और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और उनका सपना भी होगा कि क्या इस एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर कर पाऊंगा। सोचते होंगे बार बार और उसके हिसाब से प्रिपरेशन प्लानिंग को चेंज करते होंगे। आइए जानते हैं कि अगर आपका भी पहला अटेम्प्ट है एसएससी जेईई में तो आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन को देना चाहिए। इनफैक्ट इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि स्टेज बाय स्टेज आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से पहले अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। स्टार्ट करने से पहले उन सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। आप सभी के लिए इंजीनियर्स अड्डा एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट लेकर आ रहा है। आप सभी को कब देगा? 15 अप्रैल को 8:45 PM पे। ठीक है, शाम को आपको 8:45 पे जुड़ना है इस इवेंट में जहाँ पे ये अनाउंसमेंट हम आपके लिए करेंगे सिविल इंजीनियर्स के लिए। आइए आते हैं मुद्दे पे। जिन भी बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहली बार एग्जामिनेशन देने जाने वाले हैं, इनफैक्ट आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है। इन सबको किस तरीके से लाइंड अप करें, कौन कौन से पोर्शन को पहले पढ़ लें। कॉलेज गोइंग हो, कॉलेज में हो तो डेफिनेटली इस बार फाइनल ईयर वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं एसएससी जेईई के एग्जामिनेशन में, तो उन सभी बच्चों के दिमाग में भी आता होगा कि सर पहले कौन सा सब्जेक्ट कवर करें। इन्हीं सब की बात करेंगे। आप सबको पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि गाइज, अगर आप पहली बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो आपको जो सीबीटी 1 होने वाला है एसएससी जेईई का, उसमें आपको सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जो भी ब्रांच आपकी होगी उस ब्रांच से 100 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। उसके बाद 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का, टोटल 200 नंबर का पूरा पेपर होगा। 2 घंटे आपको समय मिलते हैं। अब इस 100 क्वेश्चन में आप जब प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि ब्रांच वाइज आपको पता चलता है कि आपके जो सेमेस्टर की किताबें हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस 1 लाइनर है, मतलब देखते के साथ आंसर टिक करने वाले। उसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। सिविल इंजीनियरिंग में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी, सॉइल मैकेनिक्स, एफएम, इन सब क्वेश्चंस, इन सब सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो हैं फ्रीक्वेंटली ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी पढ़ते होंगे डिप्लोमा में बच्चे बहुत अच्छे से, वहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब उन क्वेश्चंस को सॉल्व कहाँ से करना है, तो सबसे पहला कि आप जिस भी किताब को पढ़ रहे हो, आपके पास कोई भी बुक होगी, सेमेस्टर की बुक होगी, सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करते होगे, या फिर आपकी कोई गाइड बुक होगी, साइड बुक होगी, उन सभी किताबों से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। अभी कहाँ से लगाने हैं? पीवाईक्यू, लेटेस्ट पीवाईक्यू किस बुक से सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा अभी वीडियो में आगे। पीवाईक्यू तो लगाना बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बिल्कुल आइडिया लग जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइज, यहाँ पे नए बच्चों के साथ क्या आती है ना, टाइम मैनेजमेंट। वो पूरे के पूरे पेपर को 2 घंटे में कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। 2 आवर में उनको पता चले कि 150 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाया, 50 तो वैसे ही छूट गए। ये सबसे बड़ा रीजन होता है फेलियर का, मेजर रीजन फेलियर का यही होता है। इस चीज़ को अवॉइड करनी है, स्पीड मेंटेन करना है। ठीक, स्पीड कैसे मेंटेन होगी? जब आप 2-4 टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे उसी इन्वायरमेंट में जैसे एग्जामिनेशन हॉल में देते हो, मतलब कंप्यूटर पे दोगे और टाइम के साथ प्रैक्टिस करोगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में भी मैं आगे चल के बताने वाला हूँ कि टेस्ट सीरीज आपको किस तरीके से, कौन सी टेस्ट सीरीज देनी है। ये बातें क्लियर हो गई मोटा मोटी। आपको यहाँ पे इस एग्जामिनेशन को जब क्लियर करते हो, सिविल में लगभग 120 125 के आसपास अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो सीबीटी 1 क्लियर हो जाता है 200 में से। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 150 के आसपास, 140 से 50 के बीच में आते हैं तो क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम जाते हैं स्टेज 2 पे, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 3-3 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे ही समय मिलते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है। इस एग्जामिनेशन में आप जब देने जाते हो तो आपको एकदम सीधा सीधा लग रहा है कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग में एक डाउट आ जाएगा कि सर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाता है। नहीं, ओवरऑल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं, सिलेबस टेक्निकल का ही रहेगा, इसमें नॉन टेक हट जाता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन का लेवल वगैरह बढ़ने जैसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चंस का लेवल मोर और लेस सिमिलर ही रहता है, जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा था। ठीक, तो पहले तो सब्जेक्टिव होता था, अब ऑब्जेक्टिव होने लगा। तो यहाँ पे आपको बस करना क्या होगा, उन्हीं चीज़ों को जो आपने टेक्निकल के लिए पढ़ा है, उन्हीं चीज़ों को बार बार फ्रीक्वेंसी के साथ रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए हमारी? तो डे टाइम पे एटलीस्ट 4 घंटे आपको समय निकालना है कॉन्सेप्ट के लिए, जिसमें आप थियोरी पढ़ रहे हो, और उसके अलावा 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। 250 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस। शुरुआत में आपका इतना नहीं होगा, शुरुआत में ये पूरा टेक नॉन टेक मिला के कह रहा हूँ,
शुरुआती फेज में जब स्टार्टिंग करोगे आप, तो आपको मे भी हो सकता है 100 क्वेश्चन ही लगा रहे हो, एक दिन में आप 100 क्वेश्चन ही लगा पा रहे हो, तो 100 क्वेश्चन भी सफिशिएंट है बेटा, बशर्ते आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि उन 100 क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपने जो थ्योरी पढ़ी है वो दोनों चीज़ें एक दूसरे से मैच कर रही हैं, यानी कि आपने जो पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन रैंडम नहीं चल रहे हो, है ना। क्वेश्चन लगाने का ये मतलब नहीं है कि आपने आंसर देखा खत्म, आंसर देखा क्वेश्चन खत्म, ये काम नहीं करना है। तो आपको इस तरीके से अपनी स्टार्टिंग करनी है, और 100% बता रहा हूँ गाइस कि जिस दिन इस चीज़ को फॉलो करने लग गए ना, आपको कोई रोक नहीं पाएगा सिलेक्शन के लिए। बस केवल और केवल यही करना है काम, एटलीस्ट 200 प्लस क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे कोशिश करना है कि वहाँ तक पहुँच जाओ, और एग्जामिनेशन आते आते आप इतने सारे क्वेश्चंस लगा चुके होंगे कि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। तो सबसे बेस्ट तरीका है, और आपकी पढ़ने का भी तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, सेमेस्टर एग्जामिनेशन से थोड़ा सा अलग होगा। इनफैक्ट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे कन्वेंशनल तरीके को अपना रहे होंगे, जो पहले से चला आया है उसको हटा के आप अब सेलेक्टिव हो जाइए। जो पोर्शन आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और आपके लिए जो मैं बता रहा था कौन सी किताब, देखो एक ऐसी बुक है जिसमें थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों हैं, वो ये सिविल प्रोफेशनल नॉलेज अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे भी मिलती है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिलती है, लेकिन एप्लीकेशन से अगर कोई बच्चा बाय करता है तो उसको लोवेस्ट प्राइस में मिल जाती है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए सिविल की भी है, इलेक्ट्रिकल की भी आ चुकी है नई किताब, मैकेनिकल वालों के लिए भी आ रही है। तो ये सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सभी ब्रांच के लिए है, और ये डिस्काउंट कोड है। डिस्काउंट कोड कहाँ पे यूज़ करना है आपको, जब भी आप एप्लीकेशन अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें एजे एग्जाम्स में बुक्स में जाओगे, बुक्स आपको दिखाई देंगे, अपना एड्रेस फिल करोगे, आपके एड्रेस पे बुक डिलीवर हो जाएंगे। और सबसे सस्ती बुक है मार्केट में, जितनी किताबें अवेलेबल हैं 600-700 के PYQ की, ये लेटेस्ट PYQ हैं इसमें जो रिसेंट ईयर्स के हैं, और इन किताबों की कीमत 300 के आसपास में है, आधे दाम पे है, मतलब सबसे सही किताबें हैं। और ये वाली किताब तो मान लो थियरी और न्यूमेरिकल मोटी किताब है बहुत, तो इसमें दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये कूपन कोड है जिसको यूज़ करोगे ना तो आपको सबसे मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा, याद रखना Y293S, ठीक, बुक्स के लिए। जिस टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा था, टॉपर सीरीज, जिसमें आपको चैप्टर टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट, नॉन टेक के पूरे 48, करंट अफेयर 26 सब्जेक्ट टेस्ट, रीजनिंग के 5 फुल और 5 जनरल अवेयरनेस के टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट इसमें मिल जाते हैं। और 150-200 रुपये की टेस्ट सीरीज़ है, इसका भी कूपन कोड यहाँ दिया हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन करके इफेक्टिवली इस टेस्ट को दे सकते हो। इन सभी टेस्ट को अच्छे से कायदे से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। रही बात आपके प्रिपरेशन की, तो आपके पढ़ाई के लिए, आपके सब्जेक्ट की स्टडी के लिए सबसे जो सटीक बैच है, बैच कहूँ या बैच का कॉम्बिनेशन कहूँ, एक तरह से बोल सकते हो सिविल इंजीनियरिंग महापैक सिविल वाले बच्चों के लिए, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग महापैक भी अवेलेबल हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए। इसमें आपको ना SSC, JEE, RRB, JEE और जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनकी कम्प्रिहेंसिव बैचेस, जो पूरी की पूरी क्लासेज हैं, लाइव क्लासेज हैं, जो उनके रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वो सब कुछ इसमें आपको मिल जाती है। टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाती है। इसको ले लिया तो फिर इसमें ना ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह बाय करने की ज़रूरत नहीं है, वो टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब इसमें इंक्लूड होंगी, लाइव बैचेस इंक्लूड होंगे। हाँ, इसके लिए कूपन कोड अलग है, कूपन कोड इसके लिए है Y293, Y293, इसके आगे S नहीं यूज़ करना है, केवल इतना ही यूज़ करना है। इससे आपको ये सबसे कम प्राइस में, इनफैक्ट इस समय नवरात्रि पे ये जो महापैक है इस पर डबल वैलिडिटी दी जा रही है, यानी कि 1 साल वाला 2 साल के लिए दिया जा रहा है। तो ये देखिए कूपन कोड यहाँ लिखा हुआ है, इसी कूपन कोड को यूज़ करके अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके वहाँ से बाय करना है, और आपको सारी आपकी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी अड्डा 24/7 लेता है। किस तरीके से पढ़ना है, समय समय पर फैकल्टी गाइड करते रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको डेडिकेशन के साथ अपने समय को निकालना होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है, हमने मन किया पढ़ना है, मन किया बंद कर दिया। तो डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, पढ़ाई हम आपकी करवाएंगे और सिस्टमेटिक वे में कराएंगे। कम समय में भी एग्जामिनेशन निकाल सकते हो। कितना अच्छा होगा कि आप फाइनल ईयर से निकल रहे हो और कुछ समय बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। तो ये सबसे सटीक तरीका है, इफ़ेक्टिव तरीका है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक नए मोड़ पे ला सकते हो, आप अपनी प्रिपरेशन को एक सिलेक्शन तक की जर्नी तक ले जा सकते हो। इधर उधर भटकने से अच्छा है आप अपनी पढ़ाई आज से ही स्टार्ट कीजिए, और
अपने सिलेक्शन को इंश्योर कीजिए। थैंक यू सो मच यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।